तो सबसे पहले गाइज मेरी ये वाली पिक देखो जिसमें मैं कितना ज्यादा मोटा लग रहा हूँ, जो कि मैं मोटा था एक टाइम पे। और अब मेरी करंट की पिक देख सकते हो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है ना, अभी तुम लोग लाइव भी देख सकते हो मेरी जॉ लाइन कितनी सही लग रही है, पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनको फॉलो करके मैंने अपनी जॉ लाइन को एक तो ऐसा बनाया है। और वैसे अब 2026 आ गया है और तुमने पक्का भाई 2022 और 2003 के बाद से जॉ लाइन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी, बट तुमने फिर भी इस वीडियो पे टैप कर दिया ये सोच कि क्या कुछ नया मिलने वाला है। यस, नया तो मिलेगा, बट इस वीडियो में तुम्हें ऐसी चीज मिलेगी कि तुम्हें और कोई वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि इसके अलावा और किसी चीज से जॉ लाइन को शार्पर बनाया ही नहीं जा सकता। सबसे पहली चीज जो मेरी पिक में था, मेरे को भाई फैट नहीं था बिल्कुल भी। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं फैट था, नहीं ब्रो, ये है ब्लोटिंग जो कि मेरे फेस को रखी थी। इस टाइम पे मेरी बॉडी एकदम बढ़िया थी, मेरी बॉडी पे कट्स भी थे। इवन अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं 12 से 13 बॉडी फैट परसेंटेज पे था, तब इतना ज्यादा फैट लग रहा था। तो ये फैट नहीं थे, ब्लोटिंग के 2-3 दिन बाद ही हट गई थी। तो ये क्या चीज होती है, देखो जब तुम लोग पानी कम पीते हो और तुम सोडियम वगैरह ज्यादा खाते हो, बेसिकली नमक और शुगर वगैरह ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारे फेस में ना ब्लोटिंग हो जाती है। और पानी कम पीने की वजह से बॉडी को क्या लगता है कि तुम्हारी बॉडी में भाई पानी की होने वाली है कमी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भाई आसपास पानी कम है, ये बंदा कम पी रहा है या ये बंदी पानी कम पी रही है, तो कुछ तो पानी की सिचुएशन आ चुकी है खराब की, अब इसे पानी नहीं मिलेगा क्योंकि कम पी रहे हो ऑलरेडी, तो सेव कर लेती हूँ ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। तुम्हारी बॉडी का ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है जिसको तुम नहीं बदल सकते। तो उस चीज को सेव करने के लिए वो अपनी बॉडी में वाटर स्टोर करने लग जाती है, जो कि तुम्हारा फेस पे भी होता है और जगह तो मुझे पता नहीं, बट मेनली फेस पे तो ब्लोटिंग इसीलिए ही आती है। और दूसरा तुम्हारा जंक फूड में जो इतना ज्यादा सोडियम होता है, गोलगप्पे से लेके मोमोज से लेके चिली पोटैटो से लेके हर एक चीज में बहुत ज्यादा नमक होता है, तो उस चीज को मत खाओ भाई, क्योंकि वो और ज्यादा हेल्प करता है ब्लोटिंग को और ज्यादा बढ़िया मोटा करने में तुम्हारे फेस को। तो इस वजह से तुम्हारी जॉ लाइन तो होगी, बट वो तुम्हें दिख ही नहीं पा रही होगी, क्योंकि आई डोंट नो कि तुम लोग कब से 3-4 सालों से कितना नमक वाला खाना खा रहे हो, कि भाई तुम्हारे नॉर्मल खाने में भी बहुत ज्यादा नमक होता होगा। घर वाले में अगर जो तुम्हारे घर में चटपटा खाना खाते हैं तो वहां तो तुम्हें नमक मिल ही रहा है। उसके बाद तुम दोस्तों के साथ जाकर डेली शेक वगैरह पी रहे हो, शुगर वाले, एक्ने भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इन चीजों से बचो भाई, जितनी जल्दी ब्लोटिंग हटाओगे, तुम्हारी जॉ लाइन पहले से ही है, एडजस्ट तुम्हें दिख नहीं रही है, तो इसलिए ट्राई करो कि भाई अपनी जॉ लाइन पे सारी ब्लोटिंग हटाओ। एंड फैट का तुम्हें पता है यार, जब तक फैट रहेगा तो जॉ लाइन दिखने नहीं वाली, वो मैं नहीं बताने वाला। फैट अगर है तो ऑब्वियसली जॉ लाइन नहीं दिखेगी ना भाई, तो फैट रिड्यूस कर लो। रिड्यूस करने का बहुत ईजी वे जो तुम लोग कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन और बहुत ज्यादा पैसे ना लगा के, डेली के 10 से 15,000 स्टेप चलना चालू कर दो। यस, 6 या 5 महीने तक ये गोल बना लो। 5 महीने बाद तुम इतने बढ़िया रेडी हो जाओगे कि तुम्हारी जॉ लाइन बहुत तगड़ी दिखेगी। दूसरा पॉइंट, अब जो तुम्हारी जो मैंडिबल है, बेसिकली जो जॉ लाइन वाली जो ये बोन है, इसको एक्चुअली ग्रो कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर कोई बताता है शार्प करने के लिए ये करो वो करो, नहीं, तुम्हें इसे अगर ग्रो करना है तो तुम्हारा टीनेजर होना पक्का जरूरी है भाई, क्योंकि अगर जब तुम टीनेज ईयर क्रॉस कर देते हो तो तुम्हारी हड्डियां ग्रो नहीं होती है। तो इसको ग्रो करने के लिए तुम्हें भाई डाइट अच्छी करनी है। यस, मम्मी पापा को बोल दो, अब तो भाई वैसे ही इतनी ज्यादा लोगों को पता चल गया कि प्रोटीन कितना ज्यादा जरूरी है, एक अच्छी डाइट कितनी ज्यादा जरूरी है। तो अगर तुम अपने बॉडी वेट का X2 प्रोटीन लोगे, जैसे अगर तुम्हारा बॉडी वेट मान के चलते हैं 50 या 60 है, 60 मान के चलते हैं, तो तुम अगर 100 और 120 के बीच में ले रहे होगे, जैसे कि अगर हम 60 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 120 आ गया, तो इंटू 2 में अगर प्रोटीन लोगे ना, तो तुम्हारी बोन तो बहुत तगड़ी ग्रो करेगी। हर एक चीज में तुम्हें फायदा ही मिलने वाला है प्रोटीन से। तो प्रोटीन तो ऐड करो ही करो, चाहे फैट कम खा लो, कार्ब्स कम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ब्स और फैट भी जरूरी होते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कार्ब्स फैट बिल्कुल भी मत खाओ, थोड़ा बहुत खाना जरूरी होता है, ऐसे नहीं बिल्कुल ही जीरो कर दो वरना बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। थोड़ा बहुत खाओ, बहुत ज्यादा नहीं कि डेली की 8-8 रोटियां खा रहे हो, चावल ही खाए जा रहे हो दिन भर, नहीं, ये नहीं करना। प्रोटीन ऐड करो, दही वगैरह खाओ, पनीर खाओ, चिकन खा सकते हो वो खाओ, मिल्क ज्यादा पियो, बहुत सारी चीजें होती है भाई। प्रोटीन के साथ साथ तुम्हें भाई अपनी कैल्शियम की भी कमी पूरी कर देनी है। वैसे तो इंडिया में बहुत ज्यादा बच्चों को कैल्शियम की कमी होती है, तुमने देखा होगा मम्मी को कैल्शियम की एक तो गोली लाती थी, कांच की शीशी होती थी, वो बहुत टेस्टी लगती थी, उसके अंदर टैबलेट होती थी एक, जो हम यूं ही खा जाते थे, वो कैल्शियम की दवाई होती है। तुम वो भी चालू कर सकते हो, डॉक्टर से पूछ के, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, फ्री में सब कुछ हो जाएगा। उन्हें बोलो कि भाई मेरा ब्लड टेस्ट कर दो, या उन्हें बोलो कि मेरे को कैल्शियम की कमी है तो मैं क्या खाऊं, वो तुम्हें टैबलेट दे देंगे फ्री में, तो वो खाने लग जाओ। उससे तुम्हारी कैल्शियम से डायरेक्टली भाई तुम्हारी बोन ग्रोथ होती है। एंड जब तुम प्रोटीन ले रहे होगे, कैल्शियम का कॉम्बिनेशन मार दोगे, तो तुम्हारी हर एक बोन ग्रो करने वाली है। तो मैंडिबल तो छोड़ ही दो, मैक्सिला भी ग्रो करेगी, तुम्हारी हाथ की, तुम्हारी हर एक बोन ग्रो करने वाली है। एंड अगर तुम लोग कंफ्यूज हो कि भाई प्रोटीन कौन सा ले, क्योंकि भाई मैं भी था एक टाइम पे, और वे प्रोटीन बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, अगर तुम ये कोप करने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन लेकर आऊँ। नेचुरल टीन में इन्वेस्ट करो, इनके प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, इनके अंदर कोई भी हैवी मेटल नहीं होता, और मैं इन्हें डेली यूज कर रहा हूँ, और तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट राइट में देख ही सकते हो, और अभी भी देख लो। तो इसको यूज करो। और अगर महंगे के लिए तुम्हारे लिए मैं सोल्यूशन लेकर आऊँ, मेरा कोड लगा लेना डो फ्री टू गेट तगड़ा वाला डिस्काउंट। इसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है। तीसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम जो भाई शार्प नहीं होने देती जॉ लाइन को, वो ये है, तुम अगर देखोगे तो लोगों का फेस में ऐसे रहता है, जैसे ये जॉ लाइन होती है स्ट्रेट, ये होती है शार्प,
लोगों के ना यहाँ पे ऐसे कर्व रहता है बहुत बड़ा, जिससे उनकी साइड साइड वाली जो जॉ लाइन है वो भी अच्छी नहीं दिखती। तो यहाँ पे कर्व रहता है, ये क्यों रहता है? लोग ऐसे खड़े रहते हैं तब भी उनके यहाँ पे कर्व रहता है। एक होती है डबल चिन जो यहाँ पे होती है एकदम, एक होता है पूरा ही एरिया नीचे को रहता है। तो ये कैसे फिक्स करोगे? क्योंकि ये फिक्स करते हैं ना तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है। अब इस चीज को ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, म्यूइंग करनी है। अब म्यूइंग के बारे में भी तुम्हें पता ही होगा भाई, 3-4 साल से चलती आ रही है, नहीं पता तो बता देता हूँ। तुम्हें बोलना है एन। एन बोलने के बाद जहां पे तुम्हारी जो जीभ टच हो रही है तो तुम्हारे अपर जबड़े पे, अपर पैलेट पे, वहां से एन बोलने के बाद जो भी तुम्हारा जीभ का, जैसे तुमने एन बोला, ये जबड़ा है, एन बोलने पे यहाँ पे जीभ टच हो रही है। उसके बाद की जो तुम्हारी जीभ है इसको ऊपर ऐसे लगा दो जहां तक लेके जा सकते हो। जैसे जीभ है, ये माउथ है, ये पीछे तक जा रहा है, गला है, तो यहाँ पे एन बोला, इस पार्ट को ऐसे चिपका दो। समझ गए क्या करना है? एन ऐसे चिपका दिया, दैट्स इट। ये करना है। अब इससे तुम इंस्टेंट देखना, जैसा अभी मैं नॉर्मल हूँ, मैं ऐसे मुंह खोला हुआ है, ये दिख रहा है। जैसे मैंने म्यूइंग करी, फ्लैट एकदम। तो ये चीज प्रैक्टिस करो, एकदम से नहीं होगी, तुम्हें कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा इसको परफेक्ट करने में, क्योंकि तुम्हें यही पहले प्रॉब्लम होगी कि भाई म्यूइंग करूँ कैसे, जीभ कहाँ लगाऊं, मेरी जीभ लग भी रही है कि नहीं, मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा है। वैसे तो इन सारे के सारे डाउट्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके देखो कि प्रॉपरली म्यूइंग कैसे करनी है, इन डेप्थ गाइड दे रखी है, म्यूइंग के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, सब कुछ बना रखा है। बस भाई तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, इतनी तो कर लो अगर तुम्हें एक शार्प जॉ लाइन चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज योर स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग तुम्हें अपने यहाँ की मसल्स की करनी है, बेसिकली तुम्हारी नेक की स्ट्रेचिंग करनी है। अब इसको तो करना ही है, बट मैं तुम्हें बोलूंगा अपनी नेक को भी ट्रेन करो अगर तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारी नेक मसल ट्रेन हो जाती है ना, तो वैसे ही ना अपने आप से एकदम मतलब ऐसे टाइट रहती है और चिपकी रहती है बॉडी से, ऐसे एकदम फ्लोट नहीं करेगी जैसे ये कर रही होती है जब तुम्हारी ट्रेंड हो जाती है मसल। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई अपनी नेक को ट्रेन करो। मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसे करी जाती है। अपने बेड या सोफा पे कर सकते हो आराम से, बस नेक रेजेस करने होते हैं, लेफ्ट राइट अपर बॉटम चारों साइड से करो। 10 रेप्स कर लो, जितने तुम निकाल पाओ। डेली करना या ऑल्टरनेट डेज पे कर लेना अगर ज्यादा दर्द होता है तो। एक दिन में 100 रेप मत कर देना, वरना गर्दन में बहुत दर्द हो जाएगा। ये करने के साथ साथ एक छोटी सी स्ट्रेचिंग है जिसमें तुम्हें बस ये ऊपर देखना है एंड अपनी जॉ को यहाँ से ऐसे ही ऊपर लेकर आना है। कैसे? ऐसे। अगर यहाँ से दिखाऊं तो जैसे अभी मैं आगे कर रहा हूँ, ऐसे ही तुम्हें ऊपर करके करना है, जिससे तुम्हारी पूरी की पूरी यहाँ की मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और बहुत अच्छे से टोन्ड हो जाएगी, जिससे भाई वो चिपकी रहेगी तुम्हारे गले से, बहुत ज़्यादा पफीनेस नहीं फील होगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें करो, इससे तुम्हारी भाई जॉ लाइन बहुत ईजिली शार्प हो जाएगी। तो मेरी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन देख लो यार, कितनी बढ़िया लग रही है, राइट? दोस्तों, प्रोटीन में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, नेचुरल की। एंड मेरा कोड जरूर लगाना, डोफ्री टू गेट $30 डिस्काउंट। एंड अब अगर तुम लोगों के डाउट्स है रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे से वन-ऑन-वन वीडियो कोचिंग कॉल में सारी चीजें पूछ सकते हो, सब कुछ लेजिट। तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहां पे जाकर मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस वहां पे तुम्हें भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत गरीबी खिलाएगी। चलो बाय।